नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जानी मानी खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी को। मोना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस के साथ शतरंज पर भी होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारत को हराया। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रोहन बोपन्ना आज करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। और अरविंद चिदम्बरम ने जीता चेन्नई मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट। सबसे पहले बात हॉकी की। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत के लिए संगीता कुमारी ने 2 जबकि उदिता और प्रीति दुबे ने 1-1 गोल किया। रिपोर्ट के साथ हैं राजगीर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। आज से राजगीर में शुरू हुए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मुकाबले एक तरफा रहे। भारत ने अपनी जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। उसने शून्य के मुकाबले मलेशिया को 4 गोल से पराजित किया। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व वाली टीम शुरुआत से अंत तक विपक्ष पर हावी रही। वहीं दोपहर में खेले गए मुकाबले में चीन ने एक के बाद एक कई गोल की झड़ी लगा दी और मजबूत मानी जा रही थाईलैंड की टीम को 15 गोल से पराजित किया। आज का पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और अंततः मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर छूटा। आकर्षक आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतियोगिता का शाम में उद्घाटन किया। बिहार पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इसे लेकर काफी उत्साह है। धर्मेंद्र कुमार राय, स्पोर्ट्स कैन, राजगीर। मुना, जब मैच देख रहे थे, जीत अच्छी बात है, शुरुआत में जीत मिलती है, मनोबल बढ़ता है, लेकिन 13 पेनल्टी कॉर्नर। बिल्कुल मैं यही दिमाग में मेरी चल रहा था कि 13 पेनल्टी कॉर्नर, और जिसमें से 2 पर पहला तो वेरिएशन पे सेकंड अटेम्प्ट पे गोल हुआ जो संगीता ने किया था। तो पेनल्टी कॉर्नर तब्दील करने की जो दर है, इस पर निश्चित तौर पर कोच हरिंदर सिंह को काम करना होगा। और मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया था कि टीम में एक भी ड्रैग फ्लिकर जो होता है, विशेषज्ञ ड्रैग फ्लिकर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि मनीषा चौहान और उदिता और दीपिका पर काफ़ी मेहनत की गई है और उन्हें यकीन है कि वो इस भरोसे पर खरी उतरेंगी। लेकिन आज ज़रूर उन्हें भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी होगी। दूसरे क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में, हर क्वार्टर में इतने पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, लगातार मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग टच जो है वो आज मिसिंग था। दूसरी तरफ अगर चीन के प्रदर्शन को देखें, 15-0, और इस टूर्नामेंट को जीतने का वो प्रबल दावेदार भी है। ओलंपिक रजत पदक विजेता है चीन, और भारत के लिए, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन की टीम, क्योंकि अपना दिन होने पर चीन किसी भी बड़ी टीम को हराने का मादा रखता है। तो यहाँ पर भारत को काफ़ी संभल कर चीनी खिलाड़ियों से खेलना होगा, क्योंकि उनकी मार्किंग, पासिंग सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है और एक ओलंपिक पदक जीतने का आत्मविश्वास भी है। जी हाँ, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने बताया कि पहला मैच जीतना हमेशा से मनोबल बढ़ाने वाला होता है। 1 मैच बाय टाइम, एक मैच एक साथ, और मेरे ख्याल से आज क्लीन शीट 4-0 एंड 4-0 से जीते। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि और भी अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते और गोल कर सकते थे, लेकिन एक जीत। फर्स्ट गेम ऑलवेज आई थिंक द बेली में कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी होती है, तो वो निकल गई होगी लड़कियों से। एंड आई थिंक आई एम हैप्पी द 4-0 क्लीन शीट, नॉट गिविंग इनफ चांस टू द मलेशिया की हमारे ऊपर शॉट्स ले। शॉट्स ऑन द गोल उन्होंने एक ही लिया है, दैट्स ऑल। एंड मेरे ख्याल से एक अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे खेला। इसके साथ ही हरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राजगीर में इस तरह का आयोजन कई मायनों में बेहद खास है। बात है कि मैं बिहार गवर्नमेंट को और हॉकी इंडिया को तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जहां पे कभी एक नेशनल नहीं हुआ, इतना अच्छा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, और जो पब्लिक आई है और जो पब्लिक का जुनून था, वो दिखाता है कि बिहार में स्पोर्ट्स है। और वो एक जो पटल दिया गया है वो काबिल तारीफ है। कोच साहब भी कह रहे हैं कि पहली जीत बहुत अच्छी रही, लेकिन आगे के मुकाबलों में क्या स्ट्रैटेजी देखती हैं? नवनीत कौर, उदिता और जो सलीमा टेटे जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इन पर कुछ ज्यादा दबाव होगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज जैसे प्रीति दुबे, उदिता, इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। और जैसे कोच ने कहा कि
मलेशियन गोल पर सिर्फ एक हमला हुआ है और हमारे खिलाड़ियों ने प्रयास किए, मूव अच्छे बनाए, कई बार हम डी में घुसे गेंद लेकर, लेकिन बस जो फिनिशिंग टच है वो नहीं दे पाए। तो पहले मैच की नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि आप इस टीम का अगर बैकग्राउंड देखो तो पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई नहीं करने के बाद उससे उबरते हुए FIH प्रो लीग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। 16 में से 13 मैच गंवाए थे, एक ड्रॉ खेला था, तो काफी मनोबल गिरा हुआ था। और ऐसे समय में अप्रैल में हरिंदर सिंह कोच बनकर दोबारा लौटे, जो जूनियर पुरुष टीम को विश्व कप दिला चुके हैं और उन्हें पता है कि बड़े टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं। और लॉस एंजलिस ओलंपिक और अगले साल 2026 विश्व कप उनके जो मुख्य लक्ष्य है उनका। और उन्होंने कहा कि इस सफर की शुरुआत इस टूर्नामेंट से होती है। तो एक प्रोसेस उन्होंने डाला है, 5 महीने हो गए हैं। प्रोसेस लड़कियां कितना अमल कर पाती है उसके लिए ये टूर्नामेंट एक कसौटी की तरह काम करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम इसी तरह जीत का सिलसिला बरकरार रखे। अब बात क्रिकेट की। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने कल रात सेंट जॉर्ज पार्क में हुए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। रिपोर्ट के साथ हैं जया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह निर्णय एकदम सही साबित हुआ। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पिछले मैच में धुआंधार शतक लगाने वाले संजू सैमसन इस मैच में खाता तक नहीं खोल पाए, जबकि अभिषेक शर्मा एक बार फिर नाकाम रहे और सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी केवल 4 ही रन बना सके। तिलक वर्मा ने 20 और अक्षर पटेल ने 27 रनों की पारी खेली। रिंकू सिंह के पास इस मैच में बड़ी पारी खेलने का अच्छा मौका था, लेकिन वे केवल 9 रन ही बना सके। हार्दिक पांड्या ने 45 गेंद पर नाबाद 39 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 124 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने भी इसके बाद बल्लेबाजी के दौरान 66 रन तक 6 विकेट गंवा दिए थे। वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इसी वजह से भारतीय टीम मैच में वापस आ गई। हालांकि इसके बाद भी ट्रिस्टन स्टब्स और जोराल्ड कोएट्स ने 8वें विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी कर टीम को 19 ओवर में ही जीत दिला दी। स्टब्स 47 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कोएट्स ने भी 9 गेंद पर नाबाद 19 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार 13 नवंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। इस मैच को टीम इंडिया ने गंवा दिया। मोना जी, क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के कारण हम हारे? अक्षर पटेल स्पिनिंग ट्रैक पर 3 ओवर उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। देखिए, जब हम हारते हैं तो सिर्फ एक पहलू नहीं होता है, काफी सारी चीजें। आप देखिए, बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम रहे। T20 में 124 कोई बहुत अच्छा स्कोर माना नहीं जाता, बिल्कुल खेला नहीं जा रहा था, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। और वहीं हम तारीफ करनी होगी हमें ट्रिस्टन स्टब्स की, वो पूरी तरह से मैच निकाल कर ले गए। एक समय था जब मैच में लग रहा था कि अरे लो स्कोर होने के बावजूद भारत, शायद जब वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने टेस्ट में और वनडे में सेंचुरी बनाने वाले स्टब्स ने T20 में भी उस फॉर्म को बरकरार रखा और एक कंप्लीट पैकेज के रूप में जो उनका प्रदर्शन रहा भारतीय टीम के पास, शायद उसका कोई जवाब नहीं था। और सबसे ज्यादा निराशा हुई होगी वरुण को, क्योंकि उनकी गेंदें खेली नहीं जा पा रही थी और उसके बावजूद जो आखिरी 7 विकेट गिरने के बाद जो एक ये साझेदारी हुई और भारत ने ये चांस गंवाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव से कप्तानी में जो बॉलर रोटेशन की आप बात करें, कहीं ना कहीं वो चूक हुई है। क्योंकि उस क्रूशियल जंक्शन पे अगर एक विकेट निकल आता तो शायद इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। और यहाँ पर प्रदर्शन में निरंतरता पर भी काम करना होगा। एक मैच में आप शतक बनाते हैं, दूसरे मैच में आप खेल नहीं पाते हैं, तो टीम में जगह के लिए वैसे ही काफी प्रतिस्पर्धा है। और अगर आप निरंतरता नहीं ला पाते हैं प्रदर्शन में, तो लगता नहीं है कि आपको, जो बार बार बात उठती है कि इतना प्रतिभा होते हुए भी इनको मौके क्यों नहीं मिलते, तो वो निरंतरता की कमी जो है वो बहुत बड़ा कारण है। अभिषेक शर्मा लगातार
बल्ले से बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जिम्बाब्वे में एक शतक को छोड़ दें तो दहाई तक पहुंचना भी काफी संघर्ष भरा उनके लिए हो गया है। बिल्कुल, लगातार दूसरी इस सीरीज में उनकी नाकामी रही और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज 40-50 रन के अंदर आप 4 विकेट अगर गवा देते हैं और अगर हार्दिक पांड्या नीचे आकर वो पारी नहीं खेलते तो शायद हमारे 100 रन भी नहीं बनते। तो ये टीम मैनेजमेंट को इस पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी मॉरल गिरा हुआ है वैसे भी टीम का। जी हाँ, न्यूजीलैंड से हारने के बाद जरूर टीम थोड़े दबाव में है, लेकिन उम्मीद यही होगी कि तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया जोरदार वापसी करेगी। दाम्बुला में खेले गए दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के साथ 5 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। लो स्कोरिंग वाले मैच में न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में प्लेयर ऑफ द मैच लॉकी फर्ग्यूसन का जबरदस्त योगदान रहा। फर्ग्यूसन ने हैट्रिक लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। ग्लेन फिलिप्स ने भी 3 विकेट चटकाए। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड टीम 19 ओवर और 3 गेंद में सिर्फ 108 रन ही बना पाई, लेकिन श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 5 गेंद में 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह कम स्कोर बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज कर 2 मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर खत्म की। इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। रिपोर्ट के साथ हैं अभिषेक। किंगस्टन ओवल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मेजबान टीम की शुरुआत खराब रही। 35 के टीम टोटल तक जाते जाते ब्रेंडन किंग, एविन लुइस और रोस्टिन चेज पवेलियन लौट गए। इसके बाद निकोलस पूरन भी सिर्फ 14 रन ही बना सके। कप्तान रोमन पोवेल ने 43 और रोमारियो शेफर्ड की 22 रन की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 158 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए साकिब महमूद, लियम लिविंगस्टन और डैन म्यूसले ने 2-2 खिलाड़ियों आउट किया। जवाब में कप्तान जॉस बटलर की धमाकेदार 83 और विल जैक्स की 38 रन की मदद से इंग्लैंड ने जीत का लक्ष्य 15वें ओवर में हासिल कर लिया। बटलर और जैक्स के बीच दूसरे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी हुई। जॉस बटलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीसरा 2020 मैच 15 नवंबर को सेंट लूसिया में खेला जाएगा। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात करते हैं टेनिस की। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज रात इटली के तुरीन में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। अपने पहले मैच में ये जोड़ी पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त एंड्रिया वावासोरी और सिमोन बोलेली की इटालियन जोड़ी से खेलेगी। मैच आज रात भारतीय समय के अनुसार 10:20 पर खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में छठी वरीयता प्राप्त बोपन्ना और एब्डन का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त अल साल्वाडोर के मार्सेलो एरोवेलो और क्रोएशिया के मैट पेविक की जोड़ी से कल होगा। नोवाक जोकोविच सिंगल्स में इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। भारत की नजरें बोपन्ना पर होंगी। मोना जी, टफ ड्रॉ आप देखती हैं, कैसे देखती हैं इन्हें? जी बिल्कुल, इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जिसमें सारे शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं और टफ ड्रॉ है ही। लेकिन रोहन बोपन्ना जो कहते हैं ना ट्वाइलाइट पे है, करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और उम्मीद यही करते हैं और शायद वो भी ये मौका ढूंढ रहे हैं कि एक बड़ा टूर्नामेंट जीतकर विदा लें खेल से। तो पिछले 2 साल का उनका जो प्रदर्शन रहा है, हालांकि पिछले कुछ टूर्नामेंटों में वो नहीं चल पाए, लेकिन यहाँ जरूर उनसे उम्मीदें होंगी कि भारतीय चुनौती को वो पूरे पुरजोर तरीके से पेश करें। बात शतरंज की भी कर लेते हैं। भारत के अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। चैंपियन का फैसला टाई ब्रेक के जरिए हुआ। ब्लिट्ज टाई ब्रेक में अरविंद ने लेवॉन एरोनियन को 2-0 से हराकर जीत दर्ज की। पहले 5 दौर में 5 ड्रॉ खेलने के बाद अरविंद ने छठे दौर में अर्जुन एरिगियासी पर जीत दर्ज की। 7वें और अंतिम दौर में अरविंद ने प्रहाम मक्सोदोलोव पर मात दी और टाई ब्रेक में जगह बनाई। इसके बाद काले मोहरों से खेलते हुए उन्होंने लेवॉन एरोनियन को चारों खाने चित कर भारत को स्वर्णिम सफलता दिला दी। चैलेंजर्स वर्ग का खिताब ग्रैंड मास्टर प्रणव ने अपने नाम किया। उधर भारत के अनाहत सिंह ने कल सिडनी में NSW ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने इस वर्ष का अपना 7वां PSA चैलेंजर खिताब जीता। 16 साल की अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की 15 साल की हेलेन टैंग को 3-1 से मात दी। अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खेल खबर पर आपसे चर्चा करें। मोना जी, आप स्टूडियो में आई हैं और तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन में आज इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।